और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट के ऊपर काम करेंगे। लेआउट में हम पेज सेटअप टैग्स के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने डिज़ाइन कंप्लीट किया था, फिर हमने इंसर्ट, होम, फाइल, ये सारे हमने मेन्यू कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेआउट के ऊपर काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इससे प्रीवियस जितना भी हमने काम किया होगा उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी और उस पर अच्छी तरह से आपने काम किया होगा। तो लेआउट में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन का फंक्शन ये होता है कि आपके पेज का यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, टॉप से आपके यहाँ से यहाँ तक मार्जिन है। मेरा जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पे एंड होगा। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जरा तो आपका मार्जिन जो है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। लेफ्ट मार्जिन यहां से स्टार्ट हो रहा है और राइट मार्जिन यहां पे एंड हो रहा है। इसी तरह टॉप से जो मार्जिन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और बॉटम में जाके वो यहां पे एंड हो रहा है। तो आप ये मार्जिन जो है जब आप प्रिंट निकालते हैं अपने पेज का तो बिल्कुल ऐसा ही प्रिंट निकलेगा जैसा आपने मार्जिन दिया हुआ होगा। तो आप यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे नैरो पे क्लिक करें तो देखिएगा यहाँ पे नैरो मार्जिन आ गए, बहुत ज्यादा करीब आ गए, देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे मार्जिन में जाके तो आप यहाँ पे मॉड्यूलेट पे क्लिक करें, मॉड्यूलेट मार्जिन आ जाएगा। आप यहाँ से वाइड पे क्लिक करें, वाइड मार्जिन आ जाएगा। तो आप यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके तो आप यहाँ से भी मार्जिन का चेंज कर सकते हैं। तो हमने जब पेज सेटिंग की थी फाइल में हम जब गए थे और यहाँ पे पेज सेटअप किया था तो वहाँ पे हमने ये मार्जिन के ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया था कि मार्जिन आप कैसे टॉप से कैसे बढ़ा सकते हैं, बॉटम से, लेफ्ट राइट। तो टॉप से आपने बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, बॉटम से आपने कम करना है तो बॉटम से कम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से कम करना है लेफ्ट साइड से कम कर सकते हैं और राइट से कम करना है तो राइट से कम कर सकते हैं। ओके, तो ये जी मार्जिन का फंक्शन है। अब मार्जिन की बात होता है, एक और चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखें कस्टम में तो मैं यहाँ पे नैरो पे क्लिक करता हूँ, नैरो मार्जिन रखता हूँ। अब नैरो में क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जब मैं बाइंडिंग करूंगा, मैंने फॉर एग्जांपल एक बुक प्रिंट निकालनी है तो बुक जब मैं प्रिंट निकल जाएगी तो अब यहाँ पे जब मैं बाइंडिंग करूंगा तो उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं बची हुई। तो आप बाइंडिंग के लिए अगर जगह छोड़ना चाहो तो उसके लिए आप मार्जिन में कस्टम मार्जिन में यहाँ पे देखें तो आपके पास गटर पोजिशन है यहाँ पे। तो गटर यहाँ से आप देखें आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये बाइंडिंग के लिए कुछ जगह बन रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने गटर यहाँ पे देना है और गटर की पोजीशन लेफ्ट साइड पे करते हैं, लेफ्ट आ जाएगी, टॉप पे करते हैं, टॉप पे आ जाएगी। तो टॉप पे अक्सर पैड या लेटर पैड के लिए टॉप पे यूज़ किया जाता है और बुक या कॉपी के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद पेपर है और लेआउट है, ये हमने इस पे काम किया था। पेपर साइज आपने कौन सा देना है ये यहाँ पे हम देंगे, साइज पे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वो पता चल जाएगा। अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास गेटर भी बन गए। यहाँ पे बाइंडिंग के लिए टॉप पे देना चाहें टॉप पे आप दे सकते हैं और यहाँ पे देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये होता है जी कुछ मार्जिन और गटर का, गटर की टेक्निक्स। अब यहाँ पे गटर आप खत्म करना चाहें तो आप दोबारा कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके और यहाँ पे गटर को जीरो करते हैं। ओके करें तो गटर पोजीशन यहाँ पे खत्म हो गया और गटर यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरह आपके पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का फंक्शन ये होता है कि पेज की दो पोजीशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो पेज है वो नॉर्मल ये वाला पेज होता है, अक्सर आप जो प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो वो पोर्ट्रेट पेज में निकलता है। लैंडस्केप ये होता है कि जो विजिटिंग कार्ड होते हैं या सर्टिफिकेट सिंबल्स होते हैं, डिप्लोमा सिंबल्स होते हैं, वो सारे के सारे लैंडस्केप में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लैंडस्केप में बन गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि सही नजर आए। तो अब देखें ये लैंडस्केप पेज आपका बन गया है और आप इसी को पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो क्लिक करेंगे, पोर्ट्रेट पेज आ जाएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज है। लैंडस्केप में जब प्रिंट निकालेंगे तो वो इस तरह का प्रिंट निकलेगा और अगर पोर्ट्रेट में निकालेंगे तो वो ऐसा प्रिंट निकलेगा। तो ये पोजीशंस होती हैं पेज की।
इसी तरह साइज है, साइज का फंक्शन ये होता है कि आप जो भी पेपर अपने प्रिंट में आप एंटर करोगे या आप जिस पेपर में आपने प्रिंट निकालना होगा आपने वही साइज यहाँ पे देना है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर A4 लेटर और लीगल पे काम किया जाता है, ज्यादातर A4 लेटर एंड लीगल। और भी ये साइज हैं ये यूज होते हैं, लेकिन ये बड़े बैनर्स के लिए, पॉम्फलेट्स वगैरह साइज के लिए या फिर विजिटिंग कार्ड के लिए तो इस तरह के साइज यूज होते हैं। लेकिन जो नोट्स, बुक्स वगैरह या फिर आपने जो प्रिंट निकालने होते हैं, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालने होते हैं तो उनके लिए A4 साइज, लेटर और लीगल ये साइज ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये साइज जो होते हैं ये बिल्कुल एक जैसी होती है। यहाँ पे 21 cm है, देख सकते हैं ये 27 है, ये 21 है। अब सॉरी ये लीगल है 21 एंड 21, तो मीन इनका साइज थोड़ा सेम ही होता है, तो इसलिए आप जो है तो इनमें प्रिंट निकालते हैं। सबसे ज़्यादा A4 साइज यूज होता है। तो आप जब प्रिंटर में जो पेज रखे और प्रिंट निकालने के लिए जो पेज रखे तो आपको उसका साइज मालूम होना चाहिए कि इसका साइज क्या है। जो साइज होगा वही साइज आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं A4 साइज सिलेक्ट करता हूँ तो ये A4 साइज में आ जाएगा। मैं यहाँ पे टैबलेट पे क्लिक करता हूँ, ये वाला साइज आ गया, देखें काफ़ी बड़ा साइज है ये, देख सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे साइज में लीगल पे क्लिक करता हूँ, ये लीगल है, लीगल, लेटर एंड A4 ये एक जैसे होता है। तो मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ तो ये A4 साइज आपका आ जाएगा। इसी तरह कॉलम है, कॉलम में क्या है कि आप अपने पेज को कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं 2 कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, देखें 2 कॉलम बन गए यहाँ पे। इसी तरह मैं यहाँ पे कॉलम में मैं चाहता हूँ कि ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, 3 कॉलम बन जाएंगे। 3 के बाद लेफ्ट साइड वाला कॉलम देना चाहे लेफ्ट साइड पे कॉलम दे सकते हैं, और राइट पे कॉलम देना चाहे राइट से आप कॉलम दे सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी कॉलम है, 3 है, यहाँ पे लेफ्ट है, और यहाँ से आप देखें 2 कॉलम में यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 है, 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ से देखें 4, 5, 6 जितना मर्जी आप यहाँ से कॉलम दे सकते हैं। देखिए कॉलम बीच में आ गए। अब इसी तरह कॉलम में अगर आप देखें तो कॉलम में आप चाहते हैं कि इनके बीच में लाइन भी हो, तो लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए इनके बीच में लाइन भी आ गई है, कॉलम के बीच में इस तरह की लाइन आ गई है। अब कॉलम नहीं देना चाह रहे तो 1 कॉलम पे क्लिक करें तो एक ही कॉलम बन जाएगा। कॉलम के बाद ब्रेक, ब्रेक का फंक्शन ये होता है कि आप अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें सेकंड पेज है, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये पेज यहाँ से ब्रेक होकर थर्ड पेज पे चला जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट पेज है ये यहाँ तक हो, फर्स्ट 2 पैराग्राफ हो, थर्ड पैराग्राफ जो है वो सेकंड पेज से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप कर्सर रखें इसकी बैक साइड पे और ब्रेक पे क्लिक करके आप पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो देखें वो क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 2 पैराग्राफ यहाँ पे, बाकी यहाँ से ब्रेक होकर नीचे चले गए। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह ब्रेक पे आप क्लिक करके आप चाहते हैं कॉलम ब्रेक हो, अभी हमने कॉलम दिए हुए नहीं है तो कॉलम ब्रेक करना चाहे तो कॉलम भी ब्रेक हो सकता है। अब ये कॉलम भी था, ये भी ब्रेक हो गया। बेसिकली कॉलम जो हमने ये वाले कॉलम दिए थे इन कॉलम्स के लिए यूज होता है, लेकिन आप यहाँ से जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहां से आगे ये ब्रेक हो जाएगा। टेक्स्ट रैप, अब टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, देखिए थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, टेक्स्ट रैप थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, मीन एक एक लाइन ये ब्रेक होता जाएगा। टेक्स्ट रैप का फंक्शन होता है। तो टेक्स्ट रैप हमने कहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, ये देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है हमने ये कहाँ पे किया था, ये हमने जब हमने पिक्चर और शेप्स वगैरह इंसर्ट की थी तो उस टाइम हमने रैप टेक्स्ट के ऊपर काम किया था। तो ये रैप टेक्स्ट बेसिकली शेप्स और पिक्चर के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इसी तरह नेक्स्ट पेज, आप चाहते हैं ये पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज में चला जाए तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। आप इसी तरह चाहते हैं कि ये जो पेज है ब्रेक होकर कंटिन्यू आगे चलता जाए तो क्लिक करेंगे, देखें इसी तरह आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। आप चाहते हैं ये इवन या ऑड में चला जाए तो इवन पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट के बाद यहाँ पे चला गया सेकंड में, ऑड करेंगे तो फर्स्ट के बाद ये थर्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ऑड या इवन में भी। उसके बाद लाइन नंबरिंग, लाइन नंबरिंग क्या होती है कि मैं यहाँ पे इन सबको लाइन नंबर देना चाह रहा हूँ तो मैं लाइन नंबरिंग पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखें मैंने जहाँ पे रखा है यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। Ctrl+Z में यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, Ctrl+A करके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी लाइन नंबरिंग, कंटिन्यू करता हूँ 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद यहाँ पे बेसिकली एक लाइन थी 6 जो कि हमने ब्रेक किया है, 7 8 9 10, यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली चल रही है लाइन नंबर। Ctrl+Z करता हूँ। अब इसी तरह लाइन नंबर में क्या है कि लाइन नंबर आप चाह रहे हैं कि रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज से स्टार्ट हो तो रीस्टार्ट ईच पेज करें तो देखिए
यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 30 तक आ रही है, फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है। तो जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहीं से आगे ये लाइन नंबर स्टार्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर लिख रखी थी, इसलिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे जी आपका रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन का फंक्शन ये कि जहाँ पे पैराग्राफ खत्म होगा वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लेगा। तो पैराग्राफ बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जहाँ से खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये फर्स्ट सेक्शन में स्टार्ट खत्म हो गया ये वाला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे रखेंगे और लाइन रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ पैराग्राफ होंगे वहाँ से स्टार्ट करता रहेगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट करता रहेगा। इसके बाद है आपके पास लाइन नंबरिंग में बात है, लाइन नंबरिंग ऑप्शन है, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो लेआउट पे जाके तो न्यू पेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन से ऑड से, यहाँ से आप जहाँ से मर्जी आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहें आप यहाँ से सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हर पेज से मैं चाहता हूँ न्यू पेज, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे न्यू कॉलम से स्टार्ट हो, मैं न्यू पेज से ओके करता हूँ तो ये न्यू पेज से स्टार्ट होगी लाइन नंबरिंग। कंटिन्यू करें 1 2 3, तो इस तरह आपके पास लाइन नंबरिंग स्टार्ट होती रहेगी। अब लाइन नंबरिंग में एक और चीज़ है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि सप्रेस टू करंट पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ के लिए आए तो सिर्फ पैराग्राफ के लिए आएगी। वो पैराग्राफ आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से ये लाइन नंबरिंग स्टार्ट होगी। अभी नहीं दे रहा, यहाँ से स्टार्ट करें। तो अब लाइन नंबरिंग जो है तो बेसिकली लाइन के लिए यूज होती है। तो अभी हमने लाइन लिखी हुई नहीं है तो लाइन कैसे होगा, ये तो पैराग्राफ में आ रहा है तो लाइन ऐसे आप लिखेंगे दिस इज कंप्यूटर, ये लाइन आ गई दिस इज कंप्यूटर। कॉपी करता हूँ कंट्रोल से। आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, होम में जाके तो यहाँ से ये जो आपके पास है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है, लाइन स्पेसिंग जो होती है क्लिक करें। अभी लाइन स्पेसिंग खत्म हो गई है और अब ये लाइन नंबर आपकी बन गई है। अभी पैराग्राफ कोई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबरिंग है, देख सकते हैं। तो इसको आप सिलेक्ट करके आप देखें तो एनजेड में जाके सॉरी यहाँ पे लेआउट में जाएं और लाइन नंबरिंग पे क्लिक करके आप कंटिन्यू करें तो देखिए खुद ही ऑटोमेटिकली कंटिन्यू चल रही है। अब यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो पेज भी नहीं है, तो यहाँ पे लाइन नंबर के साथ स्टार्ट होती रहेगी। तो ये होता है जी लाइन नंबरिंग। अब देखें यहाँ पे, अब देखें जब मैंने लाइन नंबरिंग दी हुई है तो मैं लाइन नंबर यहाँ पे 7 में चाहता हूँ ये जो लाइन है 7 वाली ये यहाँ पे शो ना नीचे से स्टार्ट करे। जहाँ पे कर्सर रखेंगे आप चाहते हैं इसको लाइन नंबर शो ना करे तो आप यहाँ पे जाएंगे लाइन नंबरिंग में और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो देखें वो यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहा, उसने नेक्स्ट पेज में चला गया। तो ये होता है आपका लाइन नंबरिंग का फंक्शन होता है। आप जिस पैराग्राफ को चाहें या जिस लाइन को चाहें कि वो शो ना करे उसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट से स्टार्ट करेगा। तो ये था जी लाइन नंबरिंग का फंक्शन। उसके बाद है यहाँ पे हाइपेनेशन। इसका फंक्शन ये होता है कि आप अक्सर आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा या फिर आपने कोई पैराग्राफ करा अगर देखें तो उनमें आपने देखा होगा, नन कर दें इसको नन, ओके। तो मैं इसके बाद है हाइपेनेशन। अब यहाँ पे इसका फंक्शन ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा किसी बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि आपके पास यहाँ पे देखिए सर्च के बाद ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन चाहे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आ सकते थे इसके, तो अब मैं यहाँ पे इस पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक पे क्लिक करें इस पर, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो प्रोड्यूस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्रो यहाँ पे आ गया, आगे डैश ही पड़ गया और ड्यूस्ड यहाँ पे आ गया। इसी तरह और भी यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स है CU यहाँ पे आ गया और मेंट्स यहाँ पे नीचे आ गया, लाइन से आ गई। यहाँ पे देखें प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको हाइपेनेशंस कहते हैं और ये आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लिमिट देना चाहें तो आप लिमिट भी दे सकते हैं। हाइपेनेशंस में आप यहाँ पे मैनुअल करना चाहें मैनुअल भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी लिमिट्स है। नो लिमिट जो होती है वो ठीक होती है। अगर आप लिमिट देना चाहें तो सिर्फ 3 या 4 वर्ड होंगे, वो ही नीचे आएंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ 4 वर्ड हो। आप इसके साथ कितने हैं जी, यहाँ पे देखें और 5 वर्ड है। नीचे वाले के साथ जो हाइपेन यहाँ पे जो इसके साथ ब्रेक हुए हैं और हाइपेंशंस हुए हैं वो आपके पास यहाँ पे था जी। डॉक्यूमेंट के साथ कितने 4 वर्ड हैं।
तो आप यहाँ से लिमिट्स ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, आप इसे ऑटो ही रहने दें, नो लिमिट्स पे क्लिक कर दें। ओके, तो ये था जी आपके पास हाइफेनेशंस, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।